दोस्तों आप भी एक स्टूडेंट है और आप क्लास 9th या 10th में पढ़ते हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो वीडियो को बने रहिएगा। मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आप क्लास 9th के लिए छात्रवृत्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल में आकर कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और इस वेबसाइट पे चलिएगा। यूपी स्कॉलरशिप आप गूगल पे सर्च करिएगा तो फर्स्ट वेबसाइट पर विजिट कर दीजिएगा। कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऊपर में बहुत सारे टैब दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर होम का, स्टूडेंट का। तो आपको स्टूडेंट वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। तो आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन का, फ्रेश लॉगिन का, रिन्यूअल लॉगिन। तो आपको सबसे पहले आप पहली बार कर रहे हैं क्लास 9th के लिए तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा, तो हमें वेट करना होगा क्योंकि ये पोर्टल थोड़ी देरी से खुल रहा है। इसी कारण देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ द सर्विस इज़ अनअवेलेबल। तो आपको फिर से ट्राई करना होगा। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ट्राई किया तो ये पोर्टल कुछ इस टाइप से खुल गए। तो आपको नीचे की तरफ थोड़ी सी स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24। तो यहाँ पर बहुत सारे 4 कैटेगरी दिए गए हैं। यहाँ पर ST SC जनरल कैटेगरी फ्रेश, और यहाँ पर दिया है OBC कैटेगरी फ्रेश, यहाँ पर दिया है माइनॉरिटी कैटेगरी, यहाँ पर दिया है। तो अगर आप ST वाले कैटेगरी या CSC वाले कैटेगरी में आते हैं तो इस वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है प्री मैट्रिक फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन फ्रेश। तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर OBC कैटेगरी में हैं तो हम OBC कैटेगरी में भरेंगे। सेम प्रोसेस वही होगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में आपका जाति आता है उस कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी बड़े भैया या दीदी से भी पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर OBC कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश OBC कैटेगरी फ्रेश। तो आपको अगर 9th के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक करना होगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग लेगा। तो आपको वेट करना होगा क्योंकि वेबसाइट थोड़ी लो हो जा रही है, क्योंकि इसका सर्वर क्रैश हो जा रहा है। तो आपको वेट करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से वेट करते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आपको खुलेगा पोर्टल। तो आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जिला सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम फटाफट से जिला को सिलेक्ट करते हैं। तो हमें इसमें से आपका जिला अपने खोज लीजिएगा पढ़कर। तो चलिए हम फटाफट से अपने ज़िला को सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ज़िला को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद से यहाँ पर दूसरे नंबर पर शिक्षण संस्था। तो आपको अपना स्कूल का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो ये अभी थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, इसी कारण अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो हम फिर वेट करेंगे तो आपको फिर से रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर शिक्षण संस्था है तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर बहुत सारे स्कूल का जो लिस्ट है आ जाएगा। तो अपना स्कूल का नाम ढूंढ लीजिएगा जिस आप क्षेत्र में रहते हैं उस स्कूल का। तो चलिए हम फटाफट से सिलेक्ट कर लेते हैं अपने स्कूल का। तो मैंने स्कूल का नाम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद से यहाँ पर तीसरे नंबर पर वर्ग जाति समूह। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्या वाला दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके इसको फिल कर लीजिएगा। जैसे आप फिल करेंगे तो फिर से लोडिंग लेगा और आपको पीछे की तरफ डायरेक्ट करेगा। तो मैं वेट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी नेटवर्क में प्रॉब्लम है, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। तो आपको वेट करना होगा। चलिए हम फटाफट से वेट करते हैं। तो देख सकते हैं आपको फिर से रीडायरेक्ट कर दिया उसी पेज पर। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते आएंगे तो यहाँ पर पूछेगा धर्म। तो आपको यहाँ पर धर्म वाले चौथे नंबर पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हिंदू है तो हमको हिंदू सिलेक्ट कर लेना होगा। आपका जो भी आएगा धर्म उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर छात्र या छात्रा के नाम पूछ रहा है तो आधार कार्ड में जो नाम है उसी को यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फटाफट से टाइप कर देता हूँ।
जो मेरे आधार कार्ड में है। तो देख सकते हैं मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है 6वें नंबर पर, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को टाइप कर देना होगा। जैसे मैं टाइप कर दे रहा हूँ, 10 डिजिट का मेरा मोबाइल नंबर है। वो यहाँ पर आप सम्मिलित पासवर्ड डालें, तो 7वें नंबर पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई सा भी अपना नाम ही लिख लीजिएगा। जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। चलिए हम फटाफट से अपना यहाँ पर नाम लिखकर उसके बाद से यहाँ पर आप इसमें से कोई भी चिन्ह डाल सकते हैं। जैसे मैं @ डाल देता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर कुछ वर्ड भी मैं अटैच कर देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद से ये डालने के बाद से यहाँ पर इसी को सिर्फ कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से ऐसे कॉपी करके यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। उसके बाद से कॉपी करने के बाद से आपको यहाँ पर पुनः यहाँ पर उसी पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आप कैप्चा लोडिंग ले रहा है, तो आपको यहाँ पर जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्चा को आप फिल कर दीजिएगा। जैसे मैं फटाफट से फिल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा नेटवर्क कट हो चुका है, इसी के कारण यहाँ पर कैप्चा लोडिंग दिखा रहा है। तो आपका जो भी कैप्चा यहाँ पर दिखा रहा होगा उसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जैसे मैं ऐसे ही टाइप कर देता हूँ। आप जैसे टाइप करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर जनरेट OTP, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो यहाँ पर अभी मोबाइल नंबर आप डाले हैं उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP डालकर आपको कैप्चा डालकर सबमिट कर देना होगा। आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसी टाइप से, तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एक कॉपी पर लिख लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद से आपको PDF में सेव कर लेना होगा उसको। जैसे मैं पहले से सेव कर रखा हूँ, इसीलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्द लॉन्च कर दूंगा और उसके आगे का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो इतना के लिए थैंक यू।